हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमें 3,8 का प्रतिबिंब निकालना है। तो प्रतिबिंब है वो दर्पण को मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ से मध्य बिंदु के सूत्र की जरूरत होगी, जो कि होता है x बराबर हमारा x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर होता है हमारे पास y1 प्लस y2 बटे 2। और ये एक हमें डाल की जरूरत होगी, जिसे m से लिखते हैं। m बराबर होगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। अब हम बात करते हैं इस रेखा को हमें प्रतिबिंब मानना है। तो जैसे ये हमारे पास रेखा है x प्लस 3y बराबर 7। तो यहाँ एक बिंदु है हमारा 3,8। तो इससे इसका प्रतिबिंब निकालना है, जो कि हमारा प्रतिबिंब बनता है बिंदु h के पर। तो अब हम बात करेंगे, जो ये बिंदु है हमारा, ये हमारा ले लेते हैं a, बी। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। तो ये हमारा मध्य बिंदु है। तो यहाँ से पहले इस समय एक बी बी रेखा की ढाल निकालते हैं। तो एम ए बी बराबर हमारा हो जाएगा के माइनस 8 बटा में h-3। तो ये प्रतिबिंब है, तो ये इस पे लंब होगा। तो इस रेखा की ढाल और इस ए बी रेखा की ढाल है, उनका जो गुणा है वो हमारा -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण जो दी गई है x प्लस 3y बराबर 7, इसकी हम ढाल निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो मानक रूप होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि ढाल अंतःखंड रूप होता है। तो हमें y का गुणांक एक तरफ रखना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y बराबर -x प्लस 7। तो अब हम क्या करेंगे, y का गुणांक ये करने के लिए 3 से भाग देंगे। तो y बराबर आ जाएगा -1/3x प्लस 7/3। तो अब हम इसकी तुलना कर देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से। यहाँ हम देखते हैं, तो x का गुणांक m है, तो यहाँ x का गुणांक -1/3 है। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा -1/3। तो अब हमारी जो ये रेखा है, इसको मैं रेखा दे रहा हूँ P। तो रेखा P और रेखा ए बी है वो परस्पर लंबवत है। तो यहाँ लिख देंगे हम रेखा P लंबवत है रेखा ए बी। तो इनकी जो ढाल है उनका गुणा हमारा -1 होगा। तो m गुणा m ए बी बराबर होगा -1। तो m का मान है -1/3, और m ए बी का जो मान है k-8/h-3। तो k-8/h-3 बराबर -1। तो ये -1 से तो हमारा -1 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से ये जो संख्या भाग में वो इधर आके गुणा में हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा k-8 बराबर 3h-3। तो यहाँ से k-8 बराबर आ जाएगा 3h-9। ये सारे पद हम एक तरफ करेंगे, तो प्लस का 3h बराबर से इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 9 है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -3h प्लस k-8 प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -3h प्लस के प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और एक हमारे पास समीकरण k-8 व h के का मध्य बिंदु निकालते हैं, जो कि a और b है। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारा 3 प्लस h/2, और b बराबर आ जाएगा 8 प्लस k/2। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 3 प्लस h। यहाँ से आ जाएगा 2b बराबर 8 प्लस k। तो यहाँ से h का मान आ गया हमारे पास 2a-3, और k का मान आ गया हमारे पास 2b-8। तो h और k के मान है वो हमें समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -3 2a-3 प्लस 2b-8 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -6a माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2b-7 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -6a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 0। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अब देखो भाई, हमारे पास एक समीकरण थी x प्लस 3y बराबर 7। तो इस पे हमारा एक बिंदु स्थित था a, b, जो कि इसको संतुष्ट करेगा। तो हम लिखते हैं आगे बिंदु a, b रेखा x प्लस
3y बराबर 7 पर स्थित है तो यह रेखा को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो देखो x का मान a हो जाएगा और y का मान b हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3b बराबर 7। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3b माइनस 7 बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब हम समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे तो हम इस समीकरण 3 गुणा 6 करेंगे, क्योंकि उस समीकरण 2 का गुणांक है वो 6 प्लस समीकरण दो जोड़ देंगे इसके अंदर। तो देखो भाई यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 6a प्लस 18b माइनस 42 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारी समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, जो कि हमारी है माइनस 6a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारा 6a से 6a कट जाएगा, 18 और 2 20b माइनस 40 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से 20b बराबर आ जाएगा हमारा 40। तो b बराबर आ जाएगा 40/20। तो b का मान आ जाएगा हमारे पास 2। अब तो b का मान है वो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 थी हमारी a प्लस 3b। तो 3b की जगह 2 आ जाएगा बराबर 7। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 6 बराबर 7। तो a बराबर प्लस का 6 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 1। तो a और b का मान आ चुका है। अभी हमें h और k के मान निकालने हैं। h बराबर हमारा था 2a माइनस 3 व के बराबर हमारा था 2b-8। तो हम यहाँ a और b के मान रख देते हैं। तो h बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 1 माइनस 3 और k बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 माइनस 8। तो h बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 और k बराबर आ जाएगा हमारा 4 माइनस 8। तो h बराबर आ गया हमारा -1 और k बराबर आ गया हमारा -4। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो होगा -1, -4। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।